दोस्तों, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो अभी ये 4 अच्छी आदतें छोड़ दो, क्योंकि इन आदतों के साथ आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। इन आदतों को मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों ये आदतें हमारी मदद करती है आराम करने में, लेकिन दोस्तों ये आदतें हमें मेहनत करने से रोकती भी हैं। तो इसलिए दोस्तों इन आदतों को अभी छोड़ दीजिए अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। सबसे पहली आदत होती है बहाने बनाने की आदत। इससे अच्छी आदत तो कोई होती ही नहीं है। हर काम से बचना हो तो बस बहाना बना दो। एक कहानी का एग्जाम्पल लेकर हम इसे समझते हैं। 2 दोस्त थे, रोहन और सोहन। रोहन एक नंबर का बहानेबाज और आलसी इंसान था। सोहन रोहन से कहता है कि भाई क्या हम जिम शुरू कर दें? तो रोहन कहता है हाँ क्यों नहीं, कल से शुरू कर देते हैं। जब अगले दिन सोहन रोहन को जिम चलने के लिए कहता है तो रोहन कहता है कि यार आज नहीं, आज थोड़ा काम है, कल से चलते हैं। अगले दिन सोहन फिर से रोहन से कहता है कि यार आज तो जिम चलेगा ना? तो रोहन कहता है यार आज नहीं, आज थोड़ा तबीयत खराब है, कल से पक्का जिम चलेंगे। फिर से अगले दिन सोहन रोहन से जिम चलने के लिए पूछता है तो रोहन कहता है यार आज नहीं, मंडे से पक्का जिम चलेंगे। फिर मंडे भी आ गया। सोहन रोहन से फिर से पूछता है तो रोहन कहता है यार अब तो 1 तारीख आने ही वाली है, क्यों ना हम 1 तारीख से ही जिम शुरू करें। तो इसी तरह जैसे रोहन बहाने बना रहा था, ठीक उसी तरह हम भी बहाने बनाते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज देखना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो सिर्फ 1 हफ्ते ट्राई करके देखो, बहाने मत बनाकर। 1 हफ्ते अभी आप ट्राई करके देखो, आपको अपनी लाइफ में खुद चेंज दिखने लगेगा और उसके बाद आप कभी बहाने नहीं बनाओगे। दोस्तों दूसरी आदत होती है जल्दी हार मान लेना। हम में से बहुत सारे लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो हार मान लेते हैं और फिर दोबारा कोशिश ही नहीं करते। सोचो अगर थॉमस एडिसन ने फर्स्ट टाइम फेल होने के बाद दोबारा कोशिश नहीं की होती, हार मान ली होती, तो हमारे घर में लाइट कैसे होती? थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुए थे, उसके बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। उसी तरह से दोस्तों रितेश अग्रवाल जब वो 18 साल के थे तब उन्होंने ओरेबल स्टेज नाम की एक कंपनी शुरू की थी और वो कंपनी फेल हो गई थी। अगर वो उसके बाद दोबारा कोशिश ना करते तो वो ओयो रूम्स कभी नहीं बना पाते। वो जब 21 साल के हुए तब उन्होंने ओयो रूम्स नाम की कंपनी स्टार्ट की और आज ये कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि उनकी नेटवर्थ अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ रुपए की है और अभी उनकी उम्र सिर्फ 30 साल की है। तो अगर वो पहली बार कोशिश करने के बाद दोबारा कोशिश ना करते तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाते। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाते हो तो दोबारा कोशिश करो, तब तक कोशिश करो जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। दोस्तों तीसरी आदत होती है अपने सक्सेसफुल ना होने के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना। मैं बिजनेस इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स इसलिए नहीं आए क्योंकि मेरे टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बताए थे। और इसी तरह के बहाने बनाकर हम अपनी कमियों को छुपा लेते हैं। बहाने बनाने में तो हम इंसानों को क्या, भगवान को भी नहीं छोड़ते। भगवान मेरा साथ नहीं देता। हर तरह के बहाने बनाकर हम अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। बहाने बनाकर अपनी जो गलती थी ना, उसको दूसरों पर डाल देते हैं और इस वजह से भी आप सक्सेसफुल नहीं बन पाते। अगर दोस्तों आपकी गलती है तो उसको एक्सेप्ट करो। अगर आप किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं बन पाए तो उस कमी को ढूंढो और उसको दूर करने की कोशिश करो। अपनी गलती को किसी और के ऊपर डालोगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। दोस्तों चौथी आदत होती है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाते, वो होती है हर काम को टाल देना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब भी उनके पास कोई काम आता है तो उस काम को बाद के लिए टाल देते हैं। इससे होता यह है कि कुछ टाइम बाद उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है और वो उस काम को करते ही नहीं है। जैसे कि अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के बजाय ये सोचना कि जब मुझे कोई सपोर्ट करेगा तब वो बिजनेस करूंगा, जब कोई पार्टनर मिलेगा तब वो बिजनेस करूंगा, या फिर जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब वो बिजनेस करूंगा। ये सोचकर आप अपने काम को टाल देते हैं और बाद में वो काम करते ही नहीं है, जिस वजह से आप सक्सेसफुल नहीं बन पाते। ठीक है भाई, बिना पैसे के आप बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन जब तक आपके पास पैसे नहीं आ जाते हैं तब तक आप उस बिजनेस आइडिया को पूरी तरह से प्लान तो कर सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस आइडिया मोबाइल ऐप से रिलेटेड है तो आपने उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेनी है कि किस तरह का वो बनेगा, कितना टाइम उसे आपको बनाने में लगेगा, कौन सी कंपनी उसे आपके लिए बनाएगी, कितना पैसा बनाने में लगेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर
आपको बिजनेस प्लानिंग कर लेनी चाहिए, तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। अदरवाइज आप अपने काम को टालते रहेंगे और फिर आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। इसीलिए इन 4 अच्छी आदतों को आज ही छोड़ो और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करना शुरू करो। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और अगर आप सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स को जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रही इस वीडियो को आप देख सकते हैं।